Subscribe Tech Theory Concept and press the bell button for upcoming videos. Welcome to our channel Tech Theory Concept. आज के वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन डीबीएमएस में एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लार्जर टेबल को स्मॉल टेबल में डिवाइड करते हैं। ऐसा करने से हम डेटा रिडंडेंसी को और रिडंडेंसी के कारण कुछ एनोमलीज अकर होती हैं टेबल में, हम दोनों को मिनिमाइज कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि डेटा रिडंडेंसी और एनोमलीज क्या होती हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है या रिलेशन है एम्प्लॉय, जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ डेटा भी हमने एंटर किया हुआ है इस टेबल में। इस टेबल में हमने बैंक के एम्प्लॉय के बारे में डिटेल एंटर की हुई है कि किसी ब्रांच में कौन सा एम्प्लॉय वर्क करता है, उसकी सैलरी क्या है, पोजीशन क्या है, नेम क्या है और उस बैंक के ब्रांच का एड्रेस क्या है, आईएफएससी कोड क्या है। इस टेबल में हम और भी एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं कि ब्रांच का कोमाईसीआर नंबर क्या है, एम्प्लॉय का होम एड्रेस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरीके से यहाँ रियल वर्ड की यदि बात करें तो इस टेबल में और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं जिसके कारण ये टेबल एक लार्जर टेबल होगी। अब डेटा रिडंडेंसी क्या होती है? डेटा रिडंडेंसी मीन्स कुछ डेटा रिपीट होना। हम बार बार किसी डेटा को या एक ही डेटा को रिपीट कर रहे हैं किसी टेबल में, तो वो डेटा रिडंडेंसी होगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय E1, इसका नाम है ए और ये एक ब्रांच में काम करता है B003, जिसका एड्रेस है पुणे। आईएफएससी कोड भी हमने एंटर किया हुआ है। सेम एक एम्प्लॉय है जिसका एम्प्लॉय आईडी है E3 और एम्प्लॉय नेम है सी। ये भी सेम ब्रांच में काम करता है जिसका एड्रेस है पुणे और आईएफएससी कोड यहाँ पर एंटर किया हुआ है। मान लीजिए ऐसे हमारे पास 50 एम्प्लॉय हैं इस ब्रांच में, तो आपको सभी के लिए ब्रांच नंबर, ब्रांच एड्रेस और आईएफएससी कोड को रिपीट करना होगा। ये डेटा रिडंडेंसी है। डेटा रिडंडेंसी के कारण कुछ प्रॉब्लम होती है जिन्हें हम अपडेट एनोमलीज कहते हैं। एनोमलीज मीन्स कुछ ऑड होना या कुछ नॉर्मल नहीं होना। जैसे सपोज बैंक की ये ब्रांच किसी और एड्रेस पे शिफ्ट हो जाती है, तो हमें अपने सारे 50 एम्प्लॉयज़ के लिए ये सारा एड्रेस चेंज करना होगा, जो कि एक बहुत टाइम टेकिंग जॉब है क्योंकि रियल वर्ल्ड में बहुत सारी एंट्रीज हो सकती हैं। ये 1000 भी हो सकती हैं, लैक्स भी हो सकती हैं। हमें हर किसी के सामने डेटा को चेंज करना होगा। यदि इन केस किसी टपल का डेटा चेंज नहीं होता है, उस कंडीशन में इस टेबल में एनोमली अकर होगी। जैसे यदि यहाँ पर 50 एम्प्लॉय हैं और हम किसी का डेटा चेंज नहीं कर पाते 50 एम्प्लॉयज़ में, तब जब हम डेटा एक्सेस करेंगे तो वहाँ पर दो टाइप का डेटा होगा, एक प्रीवियस ब्रांच एड्रेस होगा और एक न्यू ब्रांच एड्रेस होगा। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट अकर होगा कि कौन सा ब्रांच एड्रेस सही है। तो किसी भी टेबल में 3 टाइप्स की एनोमलीज होती हैं। सबसे पहली एनोमली हम देखेंगे इंसर्शन एनोमली। इंसर्शन मीन्स जब हम डेटा को एंटर करते हैं तब क्या एनोमली अकर होती है वो हम देखेंगे। मान लीजिए बैंक ने एक न्यू ब्रांच लॉन्च की जिस पे अभी कोई एम्प्लॉय नहीं है और हमें इस टेबल में एंटर करना है डेटा को। जैसे ब्रांच का नंबर है B008 और इसका एड्रेस है नोएडा, इसका आईएफएससी कोड है जो हमने एंटर किया, लेकिन हमारे पास एक न्यू ब्रांच है जिसमें अभी कोई एम्प्लॉय नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये सारा डेटा नल करना होगा, एम्प्लॉय आईडी से लेके पोजीशन तक। लेकिन एम्प्लॉय आईडी हमारी एक प्राइमरी की है, इसलिए यहाँ पर प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। तो ये एक एनोमली अकर होगी। इट मीन्स कि जब हमारे पास एक न्यू ब्रांच है लेकिन हमारे पास उस ब्रांच में कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो हम यहाँ पर ब्रांच का डेटा अपडेट नहीं कर सकते। इसे हम इंसर्शन एनोमली कहते हैं।
नेक्स्ट एनोमली है हमारे पास डिलीट एनोमली। मान लीजिए एक एम्प्लॉय E2 ने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया। अब हमें एम्प्लॉय की डिटेल इस टेबल से रिमूव करनी है। यहाँ पर आप देखें कि इस ब्रांच का कोई भी अदर डेटा नहीं है। ये इस टेबल में केवल एक ही एम्प्लॉय वर्क कर रहा है इस ब्रांच में। तो जब हम इस एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ से डिलीट करेंगे तो इस ब्रांच की भी डिटेल यहाँ से रिमूव हो जाएगी, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ा है, ब्रांच बंद नहीं हुई है। तो ब्रांच की डिटेल तो यहाँ पर रहनी चाहिए। हमें केवल एम्प्लॉय का डेटा डिलीट करना है, जो हम यहाँ पर नहीं कर सकते। इसे हम डिलीट एनोमली बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा मॉडिफिकेशन एनोमली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि कोई ब्रांच किसी दूसरे एड्रेस पे शिफ्ट हो जाती है या उसकी लोकेशन बदल जाती है और उस ब्रांच पे मल्टीपल एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको सभी एम्प्लॉय के सामने ये डेटा अपडेट करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। और इन केस किसी के सामने डेटा चेंज नहीं होता है तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट अकर होगा। ये एक टाइम टेकिंग जॉब है, इसे हम मॉडिफिकेशन एनोमली बोलते हैं। ये सारी एनोमलीज कब अकर होती हैं? जब डेटा रिडंडेंसी होती है। डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम लार्जर टेबल को स्मॉल टेबल में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर दो टेबल क्रिएट कर सकते हैं। एक होगा हमारा एम्प्लॉय टेबल और दूसरा टेबल होगा हमारे पास ब्रांच टेबल। एम्प्लॉय टेबल में हमने ब्रांच का नंबर भी इंक्लूड किया है कि कौन सा एम्प्लॉय किस ब्रांच में वर्क कर रहा है, ये हम पता कर सकें। और इस ब्रांच नंबर से हम ब्रांच की सारी डिटेल को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम दो टेबल यूज़ करते हैं तो हमें इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है, जिसे हम फॉरेन की के थ्रू यूज़ करते हैं। हम जानते हैं कि डीबीएमएस में बहुत सारी कीज़ होती हैं, जैसे सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। फॉरेन की हम किसी भी दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए फॉरेन की यूज़ करेंगे। और सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की किसी पर्टिकुलर टेबल में ही यूज़ होती हैं। इन सारी कीज़ के बारे में हम हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब जितनी भी एनोमलीज हमने देखी, वो सारी एनोमलीज हम यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या हम यहाँ पर कोई ब्रांच की डिटेल जो हमारे पास न्यू है, हम केवल उस ब्रांच की डिटेल को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं क्या। तो आप देखें कि B008 नोएडा और IFSC कोड हमने यहाँ एंटर किया। यहाँ पर हम जब केवल ब्रांच की डिटेल एंटर कर रहे हैं तो हमें एम्प्लॉय की डिटेल एंटर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम केवल ब्रांच की डिटेल एंटर कर सकते हैं, जिससे हम यहाँ पर इंसर्शन एनोमली को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरी एनोमली है हमारा डिलीट एनोमली। यदि हमें E2 का डेटा डिलीट करना है तो हम यहाँ पर E2 का डेटा डिलीट कर सकते हैं। इससे हमारे ब्रांच की डिटेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इस ब्रांच की डिटेल अवेलेबल रहेगी ब्रांच टेबल में, तो ब्रांच का डेटा हमारा पूरा डिलीट नहीं होगा। अब मॉडिफिकेशन एनोमली देखते हैं। यदि इस ब्रांच का एड्रेस चेंज हो जाता है तो हमें केवल इस टेबल में इसी डेटा को चेंज करना होगा। सारे एम्प्लॉय के सामने हमें ब्रांच का एड्रेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरीके से हम तीनों एनोमलीज को रिमूव कर सकते हैं। If you have any doubt, please leave a message in comment box. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel Tech Theory Concept, as it motivates us to create a new and knowledgeable video for you.